वोट डल गया, गिनती भी हो ही गई, नतीजा भी सामने आ गया है। आपकी तवक्को के मुताबिक सब कुछ आगे है, ऑन द राइट ट्रैक? पोलिंग डे पे जो दिन सारा था उसमें कोई मेजर इरेगुलरिटीज रिपोर्ट नहीं हुई। कोई बैलेट स्टफिंग का या बैलेट बॉक्स चेंज होने की शिकायत कहीं इक्का दुक्का आई होगी, लेकिन लार्ज स्केल नहीं थी। 13, 18 और 24 में एक कदर मुश्तरक है। 13 में फॉर्म 14 का रौला शुरू हुआ था, 18 में आके वो फॉर्म 45 था, इस दफा फॉर्म 45 के साथ 47। लगता है कौम को फॉर्म अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं, ये कौम याद कर जाएगी। जो लास्ट स्टेज है जहां से आरओ रिजल्ट देता है और खास तौर पर वो नताइज जिनको रोका गया था वहां पे इश्यूज है। तो एक तो काबिल तशवीश बात यह है कि वो आरओ का रिजल्ट अगर 45 फॉर्म से मैच नहीं करता तो इसको मैच करने के लिए आपको हार्डली 24 आवर्स रिक्वायर्ड हैं। मेजर अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा शिकायत आई हैं। लाहौर, इस्लामाबाद के नताइज का इशू था, लाहौर के नताइज का इशू था। बाज़ लोग कहते हैं नवाज शरीफ अपनी सीट नहीं जीता, तो नवाज शरीफ की सीट पे कितने फॉर्म 45 होंगे? 400 फॉर्म 45 होंगे। उनको आप आरओ के जो फॉर्म 47 है उसके साथ उसको मैच करके उसका नंबर्स निकाल सकते हैं। अगर डिस्क्रिपेंसी होगी तो यू कैन ऑडिट इट। तो आई थिंक पोलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए या सुप्रीम कोर्ट को या किसी हाई कोर्ट को स्टैंड लेकर हमें, और कराची के जो हल्के जहाँ से 17 या 18 नशिस्तें MQM को जा चुकी हैं, आई एम नॉट कन्विंस्ड कि एक सीट 3 से 18 पे जा सकती है। अंदाज़न कितने नताइज चैलेंज हो सकते हैं अब तक की जो सूरत? मेरे ख्याल में जो मेरी तजवीज़ यह है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के जो सारे पोलिंग स्टेशन हैं इनके फॉर्म 45 और 47 ये 2-3 घंटे से ज़्यादा की एक्सरसाइज नहीं है। उनको आपस में मैच करके डिस्क्रिपेंसीज जो है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जहां आइडेंटिफाई हो जाए दैट आरओ और पोलिंग ऑफिसर और कंसर्न जो भी ऑफिशियल है ही शुड बी पनिश्ड, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसकी होनी चाहिए जिसने अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये इलेक्शन फ्रॉड है, छोटी चीज़ नहीं है। तो उस इलेक्शन फ्रॉड के ऊपर कोई गैर संजीदा काम नहीं होना चाहिए, संजीदा काम होना चाहिए। दूसरा, इंतखाबी नताइज के ऊपर आ जाए। हम पहले दिन मैं यहाँ एक आपको सबको कह रहा था कि पॉपुलर सपोर्ट PTI के लिए मौजूद है, लेकिन पोलिंग डे के ऊपर क्योंकि उनकी ग्राउंड पे तंजीम नहीं है, मैं बार बार कह रहा था कि उनका रिजल्ट, उनको एक दुश्वारी आएगी कि ये वोटर पोलिंग स्टेशन तक नहीं ले जा सकेंगे। ले गए। यहाँ मैं रॉन्ग था। उनकी पॉपुलर सपोर्ट जो मौजूद थी वो पॉपुलर सपोर्ट उनकी तंजीम के बगैर, उनके नुमाइंदों के बगैर, नुमाइंदे छुपे हुए थे। मैंने कुछ ऐसे नुमाइंदों से मिला था जो बेसमेंट में छुपे हुए थे। रात 12 बजे मैं जाके उनसे मिला था। लोग खुद से निकले हैं और जाके उन्होंने उनके लिए वोट किया है। जो इसको रिडिक्यूल कर रहा था, मजाक कर रहा था, वो अहमक था, क्योंकि उनके लिए जेन्युइनली लोगों ने पाकिस्तान में निकल के जाके वोट किया है। 48 या 50% अगर लोग जाके वोट कर रहे हैं जिसकी तंजीम भी नहीं है और कैंडिडेट भी मैदान में नहीं है, तो मैं शाबाश देता हूँ उस सारी कौम को जिन्होंने अपनी पसंद से, किसी को पसंद है या ना पसंद है, लेकिन उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। एक यहाँ स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूँ, फिर आप आगे जाइएगा, क्योंकि आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो उनके अल्फाज हैं उन्हीं के अल्फाज में आपको दोहरा के बताता हूँ। उन्होंने बोला कि तमाम जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत, ये यूनिटी गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, ये आर्मी चीफ की तजवीज़ है, पाकिस्तान की मुतनव्वो सियासत और तकसीरियत को कौमी मकसद के बेहतर तरीके से पेश करेगी। तो ही सजेस्टिंग समथिंग, आर्मी चीफ सजेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल फोर्सेस को कि एक यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म